हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2। पार्ट 1 के वीडियो में हमने क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था और इस पार्ट 2 के वीडियो में हम एक बार सिलेंडर को रिवाइज करते हुए कोन को, हेमीस्फीयर को, स्फीयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा फिगर था सिलेंडर। तो किसी भी सिलेंडर के 3 डिफरेंट फेसेस दे रखे हैं। वी कंसीडर ये हमारा टॉप फेस था, ये हमारा बॉटम फेस था और ये हमारा कंप्लीट कर्व पार्ट था। तो हम चेक कर सकते हैं आप इस साइड के फिगर से कि जो हमारा टॉप पार्ट था वो एक सर्कुलर पार्ट का होगा, सर्कल शेप का होगा। सिमिलरली जो हमारा बॉटम पार्ट था वो भी एक सर्कल शेप का होगा। और हम किसी भी प्लेन शीट को फोल्ड करने के बाद कैसे सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल्स में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक बार आप उस चीज़ को चेक कर लें। हमने कंसीडर किया था एक हमारे पास कोई भी प्लेन पेपर था जिसका लेंथ कितना था 2πr और ब्रेथ कितना था b। इसको जब हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये हमारा जो लेंथ था वो क्या बन गया, सर्कुलर शेप का। तो इसका कितना एरिया हो गया, सरकमफेरेंस बेस का कितना हो गया 2πr और हाइट कितना था हमारा h। तो अगर इस पूरे कंप्लीट पेपर का हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी। और L का वैल्यू कितना था 2πr और B को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे h। तो 2πrh। इन पूरे टर्म्स को, इन सारी चीज़ों को मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो एक बार आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा 2πr इंटू एच। और किसी भी एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होगा, तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट पार्ट था टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मीन्स ओनली जो पार्ट हमारे कर्व थे। तो हमारा सिंपल ये सारा पार्ट कर्व था, तो इसका एरिया कितना होगा 2πrh स्क्वायर यूनिट। इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस एक एरिया जो हमारा टॉप पे है और एक हमारा जो बॉटम पे है। सो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया। जो टॉप का एरिया था हमारा एक सर्कुलर पार्ट था जिसका रेडियस r था, तो कर्व सरफेस एरिया हमने लिया 2πrh प्लस टॉप एरिया पाई आर स्क्वायर एंड अगेन बेस सर्कुलर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इन सारे पार्ट से हम 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। So finally we can take 2πr common, h plus r स्क्वायर यूनिट। इन सारे चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि इन सारे कर्व सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इन सारे का कंसेप्ट हम कोन और स्फीयर में यूज़ करेंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट था वॉल्यूम। मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था किसी भी फिगर का जिसका बेस और हाइट दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और बॉटम का शेप और टॉप का दोनों शेप सेम है, लाइक कॉन्ग्रुएंट शेप है, उस केस में वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पे हम बेस एरिया को फाइंड करेंगे। रेडियस r दे रखा है और इस सर्कुलर शेप का था, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर और इसका हाइट कितना दे रखा है h। सो पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। तो हमें याद रखना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2πrh, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 2πrh प्लस टॉप सर्कुलर एरिया प्लस बॉटम सर्कुलर एरिया इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर। वी कैन टेक 2πr कॉमन, so h plus r square unit. Volume of a cylinder is equal to base area into height. So base area pi r square, height is h. So pi r square h cubic unit. सेकेंड जो हमारा फिगर था वो था कोन।
किसी भी कोन को हम कैसे फॉर्म करेंगे? कोई भी अगर हम एक सर्कल सेलेक्ट करते हैं, एक सर्कल, इस सर्कल में हम एक सेक्टर को सिलेक्ट कर लें। एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया, ये हमारा एक सेक्टर था। तो जब हम कंप्लीट पार्ट को कट करेंगे तो कुछ इस शेप का पार्ट आएगा मेरे पास, इस शेप का। अब इन दोनों को कुछ ऐसे हम फोल्ड करेंगे कि ये दोनों आके क्या होंगे, दोनों रेडियस, ये रेडियस आर था, ये रेडियस आर था, ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस टाइप का फिगर हमारा बन के आएगा। और इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? कोन। मीन्स किसी भी सर्कल के पार्ट मीन्स सेक्टर को हम फोल्ड करेंगे और दोनों रेडियस आपस में जब फिक्स होंगे, पास आएंगे, उस केस में एक फिगर बन के आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कोन। एक एक करके इस कोन में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कोन के जो बेस होते हैं वो सर्कुलर शेप के होंगे और इसका हमने रेडियस क्या कंसीडर कर लिया? आर, जो कि इस फिगर में ऑलरेडी दे रखा है। तो हमने एक कोन कंसीडर किया जिसका बेस सर्कुलर होता है और बेस का रेडियस कितना था? आर। उस कोन का हाइट कितना दे रखा है? एच। यहाँ एक बार फिर से हम सेम ले लेते हैं। बेस दे रखा है, बेस रेडियस आर, हाइट एच। जो यहाँ पे एल था, ये एंगल कितना था हमारे पास? 90 डिग्री। इस एल को हम क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। जब भी हम स्लैंट हाइट के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम एल, एच और आर के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और क्या लिखेंगे हम? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट, वेयर एल इज स्लैंट हाइट। तो किसी भी कोन में हमारे पास एक स्लैंट हाइट होते हैं और एक हाइट होता है। स्लैंट हाइट का वैल्यू ऑलवेज मोर देन एच होता है, तो एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच। डन है। सेकेंड, इस फिगर का हमें याद कर लेना होगा कि अगर हम किसी भी कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो एक फॉर्मूला जो आपको याद करना होगा, आप याद रखोगे पाई रेडियस आर इंटू एल, और यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। मीन्स कोन के कर्व सरफेस एरिया में एच हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। सिंपल पाई इंटू आर इंटू एल, वेयर एल इज स्लैंट हाइट। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस बेस एरिया इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल, सो बेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो प्लस पाई आर स्क्वायर. Now we can take pi r common, so L plus r square unit. So curve surface area clear, pi r l, total surface area pi r l plus pi r square unit. Next part is volume. इस पूरे कंप्लीट पार्ट को हम एक बार लैब एक्सपेरिमेंट के बेसिस से डिस्कस करेंगे. हमने एक फिगर कंसिडर किया, सिलेंडर. एक हमारे पास 3D सिलेंडर दे रखा है और ये सिलेंडर मेरा कुछ ऐसा है. अगर इस कोन का रेडियस r दे रखा है तो मेरे पास जो सिलेंडर है इसका भी रेडियस कितना है? r. अगर इस कोन का हाइट h दे रखा है तो इस सिलेंडर का हाइट कितना है? h. सॉरी, इसका हाइट कितना है? h. तो अभी हमने लास्ट पिछले पेज पे डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट. तो हमने एक लैब किया, उसमें हमें क्या मिला? जस्ट कंसीडर कि हमने इस कोनिकल वेसल में, एक मेरा कोनिकल वेसल था और एक मेरे पास सिलेंड्रिकल वेसल था. दोनों का रेडियस r था, दोनों का हाइट h था. हमने इसमें
कुछ सैंड पार्टिकल को फिल किया, कंप्लीटली फिल कर दिया कोन को, और एक बार इसको फिल किया, फिर से हमने सैंड पार्टिकल इसमें फिल किया, फिर से इसमें फिल किया 2 टाइम्स, फिर से हमने इस पूरे वेसल को कंप्लीटली सैंड पार्टिकल से फिल किया और यहाँ पे लाके फिर से इसमें डाल दिया। आफ्टर 3 टाइम्स आप चेक करोगे कि आफ्टर 3 टाइम्स ये वेसल इसको कंप्लीटली फिल कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, और वी कैन राइट 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि 3 बार कोन वाले कोनिकल वेसल से अगर हमने 3 टाइम्स सैंड पार्टिकल को लेके सिलिंड्रिकल वेसल में डाला तो आफ्टर 3 टाइम्स ये कंप्लीटली फुल हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। सो इसको हम कैसे याद रखेंगे, अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है पाई आर स्क्वायर एच, तो सेम रेडियस सेम हाइट के वेसल का वॉल्यूम उसका 1/3 होगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इस सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम 3 यूनिट है, 3 यूनिट क्यूबिक यूनिट है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका 1/3 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1 क्यूबिक यूनिट। अगर इसका वॉल्यूम 6 क्यूबिक यूनिट था तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ 6 मीन्स 2 क्यूबिक यूनिट। तो हमारे पास 3 फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो ये था हमारा कोन का पार्ट, इसको याद रखोगे। जो नेक्स्ट फिगर होगा, नेक्स्ट फिगर हमारे पास है एस्फेयर। एस्फेयर मीन्स एक क्रिकेट का बॉल। इफ़ यू कंसिडर अ क्रिकेट बॉल, सो शेप ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज जस्ट लाइक अ एस्फेयर। इसमें हम एक सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हो उस फिगर में, एक पॉइंट क्या है, सेंटर। इस पॉइंट का डिस्टेंस पूरे एस्फेयर के किसी भी पॉइंट से ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। अब इसका हमें फिर से क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब आप चेक कर लो, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का कंसेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टॉप एंड बॉटम के कुछ पार्ट हों, लाइक कुछ फ्लैट सरफेस हो, कुछ कर्व सरफेस हो। लेकिन इन केस ऑफ एस्फेयर वी हैव ओनली कर्व पार्ट, वी हैव नो फ्लैट पार्ट, वी हैव नो टॉप, वी हैव नो बॉटम। तो हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया वर्ड ना यूज़ करके हम सिंपल यूज़ करेंगे सरफेस एरिया ऑफ एस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ एस्फेयर। और इसका वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस चीज़ को एक बार हम समझते हैं। ये 4 इंटू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट ये कैसे आया, इसको भी हम एक लैब के हेल्प से चेक करेंगे। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास 4 डिफरेंट सर्कल थे, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, और हमारे पास एक स्फेयर था। कुछ स्फेयर इस शेप का था, सेम टाइप का, सेम बेस रेडियस सब कुछ सेम है। हमने कुछ पेंट लिया और हमने फर्स्ट सर्कल को पेंट किया, सबका रेडियस सेम था। तो फर्स्ट सर्कल को हमने पेंट किया, इसका एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। हमने सेकेंड सर्कल को पेंट किया, फिर से हमारा कितना पेंट एरिया निकला, पाई आर स्क्वायर। हमने थर्ड वाले को पेंट किया, फिर से मेरा पाई आर स्क्वायर। हमने फोर्थ वाले को भी पेंट किया तो पाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर हम पेंट लेके इन चारों सर्कल को पेंट करेंगे तो टोटल हमें कितना एरिया पेंट करना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर।
हमने पेंट जितना यूज किया इन चारों सर्कल को पेंट करने में, सेम पेंट हमें यूज हुआ एक सिंगल स्फीयर को पेंट करने में। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना एरिया इन पूरे का था 4πr², उतना एरिया सिर्फ एक स्फीयर का था। मीन्स इफ वी हैव वन स्फीयर हैविंग रेडियस r, if we have circles having radius r, so paint required to paint one sphere is equal to 1/4 of paint required to paint one circle। तो एक का एरिया πr² था, तो इस पूरे का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। एक चीज़ और था इसमें जो आपको याद करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³ क्यूबिक यूनिट। हम इस चीज़ को भी प्रूफ करेंगे। 4/3 πr³ वैल्यू कैसे आया, हम हेमीस्फीयर और सिलेंडर को आपस में इक्वेट करके हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दोनों वैल्यू वॉल्यूम 4/3 πr³ कैसे आया। तो हमें स्फीयर में क्या याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ क्यूबिक यूनिट। बस। नेक्स्ट जो हमारा फिगर है हेमीस्फीयर। जब भी हम हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो हमारे पास एक शेप आएगा बाउल शेप, जिसका बेस कैसा होगा, एक सर्कुलर शेप का होगा और टॉप कैसा होगा, एक पूरा कंप्लीटली कर्व शेप का होगा। इसका हमने रेडियस कंसीडर किया r, रेडियस हमने कंसीडर किया r। तो जो बेस का एरिया था, बेस एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू r²। और अभी हमने डिस्कस किया एक कंप्लीट स्फीयर का एरिया था 4πr²। तो एक स्फीयर को जब हम बीचों बीच हाफ पार्ट से कट करें तो क्या निकल के आएगा, हेमीस्फीयर। तो इस वाले जितने भी कर्व पार्ट थे इनका एरिया कितना होगा, पूरे स्फीयर का एरिया था 4πr², तो इस पार्ट का कितना एरिया हो जाएगा 2πr²। इस केस में हमारा कुछ पार्ट कर्व था और कुछ पार्ट फ्लैट था, तो हम इसमें फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाफ इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ πr² क्यूबिक यूनिट, सॉरी स्क्वायर यूनिट। तो हमें क्या याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था 4πr², तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, हाफ उसका, तो 2πr²। नाउ टोटल सरफेस एरिया। सो व्हेन वी ट्राई टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फर्स्ट वी विल राइट कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया जो हमारा बेस दे रखा है एक सर्कुलर शेप में है, तो कर्व सरफेस एरिया इज 2πr² एंड बेस एरिया इज πr²। इफ यू ऐड दिस टू, सो 3 टाइम्स ऑफ πr² स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट पार्ट था हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। एक हमारे पास स्फीयर था जिसका वॉल्यूम था 4/3 πr³। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना था 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जब भी हम हेमीस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर हम एक स्फीयर में डाल सकते हैं उसका हाफ डाल पाएंगे हम हेमीस्फीयर में, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का हमें याद था 4/3 πr³, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था 4/3 πr³ क्यूबिक यूनिट। यहाँ से 2 2 जा 4, सो फाइनली वी कैन राइट 2/3 πr³ क्यूबिक यूनिट। तो सिंपल था। पहले हमने क्या डिस्कस किया, सिलेंडर, सिलेंडर के बाद हमने डिस्कस किया कोन, कोन के बाद स्फीयर, स्फीयर के बाद हेमीस्फीयर। एक पार्ट 3 जो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं रिलेट करूंगा कि किसी भी हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³ क्यों होता है।
इसको समझने के लिए एक इजी एग्जांपल लेके मैं हिंट्स देता हूँ। कंसीडर करो आप कि मैंने एक फिगर लिया, एक सिलेंडर था हमारे पास और एक हमारे पास कर्व सरफेस एरिया था। इस पूरे हेमीस्फेयर का अगर मैं डायमीटर d कंसीडर कर लूँ, ये हमारा कंप्लीट वैल्यू कितना था, यहाँ से यहाँ तक d था, इसका डायमीटर कितना था d। और ये जो हमने फिगर यहाँ सेलेक्ट किया सिलेंडर, इसका भी डायमीटर हमने कितना ले लिया, d ले लिया। डायमीटर कितना था d। और इस पूरे फिगर का अगर हमने हाइट कंसीडर किया तो हाइट हमने कितना ले लिया, अगेन d। मीन्स इस सिलेंडर को हमने ऐसे फॉर्म किया कि इस सिलेंडर का हाइट भी कितना था, डायमीटर के इक्वल, और बेस का डायमीटर कितना था, वो भी डायमीटर d के इक्वल। मीन्स डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, ऑल थ्री आर इक्वल टू d। इस केस में अगर हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप जस्ट यहाँ पे हेमीस्फेयर का फॉर्मूला, एस्फेयर का फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखो, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको अभी तुरंत कर लें।